एंड आई एम श्योर आप लोग को भी जानना होगी। हनुमान जी की टॉक अबाउट दोज नेगेटिव कमेंट्स। इसकी बीवी को इतनी चोट लगी हुई थी, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो ये क्या है यार। एंड हमारी गाड़ी में एयरबैग्स भी नहीं खुले थे। अब अगर आप बोलोगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन उसने व्लॉगिंग के लिए करी या सोशल मीडिया के लिए करी, तो लेट मी टेल यू दैट खुद को भी नहीं पता था कि क्लेम करने में भी इतने सारे झमेले होते हैं। हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम श्योर आप लोग को भी जानना होगी अबाउट माई हेल्थ अपडेट्स। सो मुझे अपना नेक कॉलर तो लगाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 1.5 महीने से लेके 3 महीने तक। यस, तो ये तो कहीं जाने नहीं वाला है। एंड आई फील अ लॉट मोर बेटर इमोशनली, फिजिकली, वही थोड़ी सारी चीज़ें जो चलती है वो तो चलती है। अब देखो, बोन को जितना हीलिंग में टाइम लगेगा वो लगेगा, नो बडी कैन हेल्प दैट आउट। एंड या उसी के साथ साथ अ लॉट ऑफ यू पीपल वर आस्किंग अबाउट काशवी। शी इज़ डूइंग वेल, एज आई सेड, उसको एक खरोच भी नहीं आई है। सो वो बहुत मस्त है, मज़े कर रही है। आपको उसकी बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। वेट, मैं आपको मिलवा भी देती हूँ उससे। काशू जाओ। हनुमान जी की, देवी मैया की बोलो, जय बोलो। ओके, तो अभी से जय वय सब कुछ ऐसी क्यों ना चीज़ें बोलना। अच्छा, सबको नमस्ते कर दो काशू, नमस्ते कर दो सबको। आई जय कर दिया मेरी बेबी ने। तो शी इज़ डूइंग ऑल गुड। बहुत नॉटी हो चुकी है ये। बाय बाय। ओके, एनीवे, अब ऑन अ लाइटर नोट, मतलब जिस चीज़ को लेके, काशी डोंट डू दैट प्लीज मामा, डोंट डू दैट। ये लो, लेके जाओ। सो बेसिकली आपको बैकग्राउंड में ढेर सारी काशवी की आवाज़ें आने वाली हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड दिस वीडियो इज़ समथिंग सीरियस। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दोज नेगेटिव कॉमेंट्स जो कि बहुत कम परसेंटेज में आए हैं। देखा जाए तो ओनली 1% पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट आई रियली वॉन्टेड टू एड्रेस दैट, क्योंकि कुछ लोग की मानसिकता सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने की होती है या अगले को लेट डाउन करने की होती है। एंड मैं यूजुअली नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा इग्नोर करती हूँ, बट आई थॉट दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि एजुकेशन मिले, लोगों को जागरूकता मिले। दैट इज़ वेरी मच वेरी मच वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई थिंक मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी हेट कमेंट को एड्रेस करने वाली हूँ। मैं ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं किया होगा। 6 साल हो गए मुझे कंटेंट क्रिएशन में, बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई फील दिस इज़ लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट। सो ठीक है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कनिष्क के ऊपर कि इसकी बीवी को इतनी चोट लगी हुई थी, इसकी फैमिली इतनी ट्रॉमेटाइज हो रखी थी और इस इंसान को सिर्फ एक ही काम सूझ रहा था, वीडियो बनाने का। वाओ। एंड जब मैंने कमेंट रीड किया, वाज लाइक व्हाई आर यू गाइज सो जजमेंटल। मतलब नॉट यू गाइज, यू आर द स्वीटेस्ट पीपल, बट दोज 1% पीपल, हाउ कैन यू बी सो जजमेंटल। आप अपनी जजमेंट को लेके ये भूल कैसे सकते हैं कि भाई एक इंसान जो वीडियो बना रहा था वो भी उस एक्सीडेंट का ही पार्ट था, उसको भी उतना ही ट्रॉमा महसूस हुआ है जितना मुझे हुआ है, काशवी को हुआ है या उसके पेरेंट्स को हुआ है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी उसको हम लोगों से कहीं ज़्यादा हुआ है, बिकॉज what he saw for 3 seconds was, he just thought for 3 seconds कि सिर्फ वो ही ज़िंदा है एंड बाकी सारे लोग जा चुके हैं, राइट। एंड मैं बोलूँगी कि हम सबको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम मिला, उस बंदे को अपना इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, उसको वो लग्जरी नहीं मिल पाई। ही कुड नॉट एक्ट लाइक, ही कुड नॉट शो हिज इमोशंस। वो ना चिल्ला पाया ना वो रो पाया। ही जस्ट हैड टू वर्क जिससे कि सब लोग सही सलामत रहे। द सेकेंड जब वो उसकी आंखें खुली, सबसे पहले उसने देखा कि कौन कौन कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, एंड देन उसने सर्व करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसको चोट ही नहीं लगी या उसको ट्रॉमा ही नहीं फील हुआ, उसने फटाफट एक्ट करना स्टार्ट किया। एंड बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट सेव्ड। अगर शायद मुझे कोई और उठाता, पता नहीं किस तरीके से उठाता, उसने मुझे एक बेबी की तरह, फेदर की तरह इस तरीके से उठाया, क्योंकि मेरा जो नेक में फ्रैक्चर हुआ है, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता सिर्फ उठाते टाइम ही, आई वुड हैव गॉन। सिमिलरली कनिष्क के फादर जो कि हार्ट पेशेंट हैं, जैसे ही उसने मुझे सेव किया, हिज नेक्स्ट स्टेप वॉज सेविंग हिज फादर, जिसमें डैडी सा ने बेल्ट लगा रखी थी एंड बेल्ट उल्टी हो रखी थी बिकॉज वो उल्टे हो रखे थे एंड उनके सर में से खून टपक रहा था। अच्छा खासा इंसान जो कि नॉर्मल होगा ना, वो अपने सेंसेस खो सकता है ऐसा सिनेरियो देख के कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पूरी खून से लथपथ है, उसके फादर खून से लथपथ है, 1.5 साल की बच्ची उसके सामने रो रही है। आई मीन जस्ट इमेजिन। हम फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव सब लोग मिलके कनिष्क के प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं कि भाई इस इंसान में इतना दिमाग कहाँ से है। एंड यू गाइस, सम ऑफ यू पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिम कि ये वीडियो ले रहा था। डूड, एक एक करके मैं ब्रेक डाउन करूँगी हर चीज़ को।
उसके फादर हार्ट पेशेंट है, उसने इतनी केयरफुली दूसरी साइड से अपने फादर को पहले अनलॉक किया, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी 100 विलेजर्स थे, बट किसी की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कुछ करने की, बिकॉज द पैनिक इज़ रियल गाइज, बट दैट गाय डिड नॉट पैनिक एट ऑल, ही डिड नॉट गेट अ चांस। उसको मैं वापस बोलूँगी लग्जरी ही नहीं मिली कि वो पैनिक कर पाए, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाए। ही जस्ट हैड टू एक्ट लाइक दैट, अदरवाइज विद इन फ्लिक ऑफ सेकेंड्स कुछ भी हो सकता था। उसने अपने फादर को रेस्क्यू किया, मुझे रेस्क्यू किया, अपनी मदर को रेस्क्यू किया, काशवी को रेस्क्यू किया, विद दैट अपनी सिस्टर को कॉल किया, अपने रिलेटिव्स को कॉल किया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके सारी तैयारी करते, हमें हेल्प कर पाते। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो ये क्या है यार। इसी के साथ साथ हमारी गाड़ी में, बिकॉज इट वॉज अ 7 सीटर कार, इट वॉज स्कॉर्पियो एन, हमारी गाड़ी में इतना सारा सामान था। इन जनरल आपको पता ही होगा कि हम गाड़ियों की डिक्कियों को ऑलमोस्ट भर भर के रखते हैं कि कुछ ना कुछ, जैसे बेबी का सामान हो गया, मेरा सामान हो गया, कुछ गिफ्टिंग का सामान हो गया। वो सारा सामान उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जैसे ही एम्बुलेंस आई उस सामान तक को एम्बुलेंस में रखवाया सेफली। मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर आई वॉज बैक एट होम, आई वॉज लाइक कनिष्क, तेरा दिमाग कैसे चला कि तू सामान सेव कर पाए? क्योंकि उस टाइम पे इंसान इतना पैनिक में होता है। मतलब जब तक हमें लोग केटर कर रहे थे, हमें एम्बुलेंस में लिटा रहे थे, बिठा रहे थे, कनिष्क लिटरली अपनी उल्टी गाड़ी में से सामान निकाल के एम्बुलेंस में रखवा रहा था। हाउ क्रेजी इज़ दैट? एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट, अगर वो वीडियो नहीं होती, हमें इंश्योरेंस क्लेम करने में इतनी प्रॉब्लम होती। जहाँ आप लोग बोल रहे हो कि ये वीडियो ले रहा था, उसको वहाँ पे पछतावा हो रहा है कि उसने वीडियो ढंग से क्यों नहीं ली। एंड आई वाज लाइक कनिष्क, आर यू किडिंग मी? तेरा इतना दिमाग चल गया? मतलब भगवान ना करेगा मैं उस पोजीशन पे होती, मैं एक्ट ही नहीं कर पाती, मैं बस चिल्लाती रह जाती, रोती रह जाती, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप में से कितने लोगों को एम्बुलेंस का नंबर पता है? कितने लोगों को पता है? जब हम उस स्टेट में होते हैं ना, भगवान ना करे किसी के साथ ये सिचुएशन कभी भी हो, किसी के भी साथ नहीं हो भाई, यू डोंट नो हाउ टू एक्ट। हमें सिखाया ही नहीं गया है ना, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, बस हमें वो नंबर्स रटा दिए जाते हैं जो कि हमें याद भी नहीं रहते सही टाइम पे। उस बंदे ने अपना 100% से भी ज़्यादा दिया है, जो कि कोई भी नॉर्मल से भी नॉर्मल दिमागदार इंसान भी उस तरीके से एक्ट ना कर पाए। उसने जो वीडियो बनाई है, दैट इज़ द ओनली वे जिससे हम क्लेम कर पाए कि वो गाड़ी उल्टी हो गई है, बिकॉज NHA ने उस गाड़ी को विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स हटा के रोड में से साइड में रख दिया था सीधा करके। तो दैट वीडियो इज़ द ओनली क्लेम जिससे हम इंश्योरेंस पे क्लेम कर पाए कि हाँ हमारी गाड़ी उल्टी हुई थी। एंड हमारी गाड़ी में एयरबैग्स भी नहीं खुले थे। कल को अगर हमें इसको भी क्लेम करना होगा महिंद्रा को, तो दैट इज़ द ओनली वे इसमें हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। कैन यू, मतलब आप किसी को भी बोलने से पहले मुझे ऐसा लगता है 100 बार आप लोगों को सोचना चाहिए। एंड पथेटिक, बट मैं यहीं पे इस चीज़ को एंड नहीं करूँगी। आई वुड लाइक टू ऐड मोर पॉइंट्स ओवर योर। जो वीडियोज़ मैंने जितनी भी छोटी मोटी डाली है सोशल मीडिया में या इमेजेस डाली है, वो कुछ है ही नहीं जितना डॉक्यूमेंटेशन कनिष्क ने असलियत में करा है। जैसे ही हम पहुँचे हॉस्पिटल, कनिष्क मेड श्योर जितने भी मेरे को चोटें लगी हैं, कट्स लगे हैं, उन सब की उसने फ़ोटोज़ खींची हैं। जब मेरे स्टिचेस वाले पार्ट को यहाँ पे शेव किया गया, उसने पूरी उसकी वीडियो ली है, स्टिचेस की वीडियो ली है, पिक्चर्स कैप्चर करी है। एंड अब आपको लग रहा हो कि इससे क्या ये इंजॉय कर रहा था ये सब करते हुए? डूड, ही वॉज नॉट एन्जॉइंग। हिज वाइफ इज़ प्रेगनेंट, जो कि इतना ज़्यादा सफ़र करी थी। He made sure he was there with me 24/7. He was standing by my side, but at the same time he was documenting, which further helped us इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। क्योंकि जैसे ही हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेसिक फर्स्ट एड करके प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो पता नहीं था कि क्या स्थिति थी चोट की, कितना डीप कट था। उन इमेजेस ने आगे मेरे मेडिकल इंटरवेंशन में हेल्प करी। एंड जब भी कोई भी डॉक्टर आ रहा था, न्यूरोलॉजिस्ट आ रहा था, एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट माई हेड इंजरीज, Kanishk had everything documented and doctors were shocked and so happy. Actually वो तारीफ़ करे थे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कि that is very smart of you कि आपने इन सारे प्रोसेसेस की और इसके लिए हमें पता चल पा रहा है कि किस इम्पैक्ट का क्या हुआ था। So मैं बोलूँगी दिस इज़ नॉट इवन प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई थिंक ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज़ें जो उसने करी है। एंड अब अगर आप बोलोगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन उसने व्लॉगिंग के लिए करी या सोशल मीडिया के लिए करी, तो लेट मी टेल यू दैट ही इज़ नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एट ऑल। इफ़ यू इवन चेक आउट हिज इंस्टाग्राम,
वो बंदा कुछ पोस्ट ही नहीं करता है, ना उसने ज़िंदगी में आज तक मेरे लिए कभी पोस्ट किया होगा, ना किसी और बंदे के लिए। वो लिटरली इंस्टाग्राम खोलता होगा सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए। उसके अकाउंट से मैं कुछ भी पोस्ट किया है वो सारा मैंने पोस्ट किया हुआ है। आई मीन ही इज़ नॉट अ सोशल मीडिया गाय। जो कैप्चर करने की आग होती है ना व्लॉग करने की, वो सब आई एम द पर्सन बिहाइंड इट, ही इज़ नॉट। एंड ही डिड एवरीथिंग फॉर मेडिकल हेल्थ का एंड कार इंश्योरेंस का सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए, विच वॉज़ वेरी 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 स्मार्ट ऑफ हिम। बट उसमें भी वो पछता रहा है कि मैं ये करना भूल गया, आई विश मैं ये करता, थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। बट आई एम लाइक भाई तूने जो किया है कोई नहीं कर सकता। यू डिड नॉट, आई मीन वो खून से लथपथ था बंदा, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था यार। वो एम्बुलेंस में पूरे टाइम मेरी फैमिली के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑल्सो पैनिकिंग। उन्हें नोएडा से ट्रैवल करके यहाँ पे आना था, लोकेशन शेयर करना, सब कुछ शेयर करना, अपनी सेट ऑफ फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करना। इट वॉज सो मच। एंड एट द सेम टाइम कहीं पे भी जा रहे हैं अपने फादर की मेडिकल हिस्ट्री पूरी शेयर करना। कनिष्क के फादर को की भी कंडीशन वॉज नॉट गुड। तो इट वॉज अ क्रेजी सिचुएशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें, नॉट बिकॉज ही इज़ माई पार्टनर या बिकॉज मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जीवन में कि कैसे ऐसे मोमेंट्स में एक्चुअली एक्ट करना चाहिए। हमें एक्ट करना ही नहीं आता है। एंड या आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, वी ऑल आर सेफ एंड साउंड टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज माइंड। एंड अभी तक जो भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं टचवुड इंश्योरेंस को क्लेम करते, वो सब इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कौन कौन थे गाड़ी में, कहीं गाड़ी कोई ड्रंक इंसान नहीं चला रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंसान चला रहा था उसके पास लाइसेंस ही ना हो। वो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हिज डॉक्यूमेंटेशन मैन। आई मीन देयर इज़ सो मच। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि क्लेम करने में भी इतने सारे झमेले होते हैं। मेडिकली भी अगर मैं कहीं और स्टिचेस लगा रही हूँ एंड आगे का ट्रीटमेंट कहीं और ले रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। ही हैड एवरीथिंग। इनफैक्ट मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी था। इस चक्कर में जितनी भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो सारी मेडिकल इंश्योरेंस के पास चली गई। एंड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, बट ही मेड श्योर टू क्लिक ईच एंड एवरी पिक्चर। अब डज दैट मीन क्या उसने ये सब कुछ सोशल मीडिया के लिए किया? नो, इट्स नॉट ट्रू। इट्स जस्ट दैट जब मेरे को थोड़ा बेटर फील हुआ, मैंने सब कुछ सोशल मीडिया में बहुत लेट पोस्ट किया है। आई थिंक जब मेरा ये हो गया था उसके कुछ दिन बाद मैंने मेड श्योर किया कि मैं बताऊँ, क्योंकि मैं उससे पहले तो हालत में ही नहीं थी। एंड तब मैंने कुछ क्लिप्स शेयर करी, जस्ट टू लेट यू ऑल नो द इम्पैक्ट। क्योंकि जब हम एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, राइट? सो या आई मीन वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल सबसे पहले तो, क्योंकि ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल जिनको नहीं पता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में कैसे एक्ट करते हैं, किस तरीके से सर्व किया जाता है। एंड आई ट्रूली होप किसी के साथ ये कभी ना हो। बट हाँ, किसी को जज करना ऑन द बेसिस ऑफ क्योंकि उसने वीडियो बना दी इज़ रियली बैड। ही वॉज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग ईच एंड एवरी थिंग, which is very smart of him. I would still repeat that again and that's it. यहाँ पे मैं हेट वापस नहीं दे रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि जो भी कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं आप एक अच्छा एग्जाम्पल लेके आप सीखो कि हाँ कल को भगवान ना करे किसी के भी साथ हो या आप किसी के साथ होता हुआ देख रहे हो, so you should know how to act. And yeah, that was it. I just came here to talk about this and we all are recovering. थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा प्रोसेस है क्योंकि बोन की रिकवरी है, बट वी आर देयर। I'll see you guys next time. Thank you so much for watching. Bye.